जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मात्र मेरा यही है कि आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचा सकूं। इस सीरीज की सभी वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप कंप्यूटर को रिपेयर करने से लेके कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड परेशानियों को दूर कर पाएंगे। ये इस सीरीज का पहला क्लास होगा, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं आता। अगर आता भी हो तो आप हमारे साथ बने रहिए। सीरीज में आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं ले चलने वाला हूँ। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी ही सीरीज कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ। मैं आपको साथ साथ में चित्र भी दिखाता रहूँगा और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। अगर आपको पहले से इसके बारे में पता हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो देखिए आप वीडियो साथ में। ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर को जैसा कि आप सभी को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्वीकार करती है, उसको संग्रहित करती है, फिर उसका प्रोसेसिंग करके और उसका परिणाम देती है, आपको रिजल्ट देती है। दुनिया का पहला कंप्यूटर 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर नहीं भी होगा, कंप्यूटर को बनाने के लिए दो भाग होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। हार्डवेयर वो सामान होता है, हार्डवेयर का मतलब होता है हार्ड, हार्ड मतलब होता है कठोर, वेयर मतलब सामान, कठोर सामान मतलब हो गया जिस सामान को हम लोग छू सके, अपने हाथों से छू सकें, उसको हार्डवेयर बोलेंगे, सिंपल सी बात। और सॉफ्टवेयर मतलब कि जिसको छू ना सके, वो एक प्रोग्राम होता है। जैसा शरीर है और आत्मा है, तो शरीर हो गया हमारा हार्डवेयर और आत्मा हो गया हमारे सॉफ्टवेयर। इसी तरह कंप्यूटर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। अगर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है आप सुन लीजिए। इसमें ये मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, मदरबोर्ड आता है, साउंड कार्ड आता है, बहुत सारी चीज़ आता है, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, सब हार्डवेयर में आता है। जितना सामान आप छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कंप्यूटर के बारे में इतना तो समझ गए आप लोग कि हाँ कंप्यूटर किसको बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को स्वीकार करती है और उसका प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट देती है, इसी को कंप्यूटर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट बताया मैंने, तो पहले हार्डवेयर से शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर बाद में करेंगे, पहले हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। ये होता है कैबिनेट, जिसको सीपीयू बोलते हैं। आम भाषा में इसको बोलते हैं सीपीयू है, ये सीपीयू है, लेकिन इसको बोलते हैं कैबिनेट या डब्बा बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। इसमें सारा सामान रहता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो होता है मेन चीज़, सारा सामान इसी में रहता है, इसी कैबिनेट के अंदर में। देख सकते हैं आप जिसको चित्र के माध्यम से। ये था मॉनिटर, ये भी मॉनिटर है। देखेंगे तो मॉनिटर मतलब जिस पे चित्र प्रदर्शित होता है या कोई भी डाटा है जिसको हम लोग देखते हैं, वो उसको मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर पर दिखाया जाता है। पहले के ज़माने में तो मॉनिटर भी नहीं था, ऐसे बताएंगे आगे, जैसे जैसे चलेंगे बताएंगे। मतलब ये समझ लीजिए मॉनिटर है, टीवी जैसा जो दिखता है इसको मॉनिटर बोलते हैं। ये खैर पहले का मॉनिटर है। ये देखिए आधुनिक मॉनिटर है ये। इसमें देखेंगे तो आपके किसी भी ऑफिस में जाएंगे या कहीं रेलवे स्टेशन कहीं जाएंगे तो वहाँ पे ये लगा रहता है मॉनिटर। इसका काम क्या है, इसका काम कुछ नहीं है, बस जो भी चल रहा है उसको प्रदर्शित करना, जो भी चल रहा है उसको प्रदर्शित कर देना, इसका काम होता है। ये होता है माउस। माउस मतलब इसके सहायता से हम लोग कहीं पे ड्रैग कर सकते हैं। जैसे इसको स्लाइड देख सकते हैं, इस पर दो बटन होते हैं, ये लेफ़्ट ये राइट, और ये होता है कर्सर। इसको ऊपर नीचे करने से स्क्रीन पूरा स्क्रॉल होती है और इस पर क्लिक करके किसी चीज़ को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। 1960 में बना था ये, 1960 में इसका पहला। और एक चीज़ और है, पहला बार जो माउस बना था 1960 में बना था, वो लकड़ी का बना था, लकड़ी से बनाया गया था उसको। अब कैबिनेट के पार्ट देख लीजिए। जो कैबिनेट आपको मैंने अभी बताया, ये कैबिनेट होता है ना, इसका पार्ट देख लीजिए
क्या क्या होता है कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट के अंदर होता है सबसे पहले तो आपका मेमोरी, इसको मेमोरी बोलते हैं। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेमोरी या रैम भी बोलते हैं इसको, रैम भी बोलते हैं। रैम के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे क्लास में, लेकिन अभी बस पहचान करिए आप, बस पहचान के लिए बता रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं रैम। ये होता है पावर सप्लाई या एसएमपीएस भी बोलते हैं इसको, पावर सप्लाई या एसएमपीएस बोल देते हैं। ये डीवीडी बर्नर हो गया, ये हार्ड ड्राइव हो गया। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव का मतलब होता है कि समझिए कि इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है हार्ड ड्राइव का, और इस मेमोरी का जो रैम होता है इसका स्टोरेज बहुत कम होता है। इन दोनों पे वीडियो मैं बनाऊंगा आगे अच्छे से, बस अभी पहचान करिए कि हार्ड ड्राइव कैसा होता है। ऐसे होता है हार्ड ड्राइव, थोड़ा सा चित्र मतलब चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ये वीडियो कार्ड है, ठीक है, वीडियो कार्ड है। ये है सीपीयू, जो ये छोटा वाला दिख रहा है, ये देखिए, इसको बोलते हैं सीपीयू। पूरे कैबिनेट में, मतलब कैबिनेट को ही सीपीयू बोलते हैं नाम नॉर्मल में, लेकिन ये असली सीपीयू पूछेंगे तो ये होता है सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ठीक है। सीपीयू के बारे में भी इसका अगला वीडियो होगा, सीपीयू के बारे में होगा, वो उसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे सीपीयू के बारे में हर एक चीज़। अभी बस आपको पहचान करा रहा हूँ। और इस पूरे को बोलते हैं मदरबोर्ड। ये जितना दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं कि सारा सामान इसी पे लगा होता है। ये एक प्रकार से पीसीबी है, पीसीबी बोलते हैं। पीसीबी जो होता है तो उसी के ऊपर मतलब सारा सामान लगता है। और ये पीसीबी बड़ा होता है, जैसे रिमोट में भी पीसीबी होता है, मोबाइल में भी पीसीबी होता है, तो ये बड़ा होता है पीसीबी। तो बड़ा पीसीबी है, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है मदरबोर्ड, ठीक है। अब मदरबोर्ड जो होता है, अब इसी के ऊपर ये रैम जो होता है, रैम भी लगेगा इसी में, पावर सप्लाई भी इसी में आके लगेगा, हार्ड ड्राइव भी लगेगा, डीवीडी बर्नर भी लगेगा, और वीडियो कार्ड। और ये फ़ैन होता है जो सीपीयू के ऊपर ये फ़ैन लगा रहता है, ये वाला फ़ैन है ना, ये सीपीयू के ऊपर लगाता है। ये सीपीयू लिखा है, इसी के ऊपर सीपीयू यहाँ बैठता है और इसके ऊपर ये फ़ैन लगता है कि ये सीपीयू को ठंडा किए रहे। बस आप अभी पहचान कर लीजिए। देखिए पुराना कंप्यूटर देख लीजिए आप, एक पहले ऐसा कंप्यूटर होता था पुराना, जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करते थे तो इधर कभी कागज़ वगज लगाते थे तो कागज़ पे प्रिंट कर देता था, वो छाप देता था। इस टाइप का था पहले कंप्यूटर। फिर उसके बाद थोड़ा सा सुधार हुआ, ये मॉनिटर को जोड़ा गया। देखिए जैसे बिल्कुल सादा था, ऐसे मॉनिटर को जोड़ा गया जैसे जैसे आगे बढ़ता गया। अब देख लो, जो हार्डवेयर के बारे में बताया उसमें एक चीज़ ये भी मैंने बताया, यूपीएस। इसको बोलते हैं यूपीएस का काम क्या होता है। काम होता है ये कि अगर लाइट बाय द वे अचानक से कट गई, या आपका जो भी पावर सप्लाई है जहाँ से पावर ले रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक कट गई अचानक से, तो कंप्यूटर को तुरंत डैमेज होने से रोकता है। ये कंप्यूटर तुरंत नहीं डैमेज होगा आपका, ये थोड़ी देर के लिए आपको समय देता है कि आप कंप्यूटर अपने शट डाउन कर लीजिए। फोर्स शट डाउन ना करें। फोर्स शट डाउन करने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, उसका हार्ड ड्राइव जो होता है वो क्रैश हो सकता है। इसीलिए इसका थोड़ा सा काम होता है यही यूपीएस का। बैटरी होती है इसमें, एक बैटरी होती है बस छोटी सी, उसी को लगा के दिया जाता है। जो लाइट कट जाता है तो थोड़ी देर के लिए बस रोका रखता है और आपको शट डाउन करने का मौका देता है। ये होता है वीजीए। ये एक प्रकार से केबल है, समझो कि केबल है, कनेक्ट करने के लिए केबल है ये। इसका नाम है वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कहीं जाएंगे दुकान पे, बोलेंगे वीजीए केबल दीजिए, तो आपको ये वाला केबल दे देगा। इस केबल का नाम है एचडीएमआई केबल, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म आप याद मत करिए, हम उसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको फुल फॉर्म याद करें, आपको बस हम नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज बस लीजिए। अभी बस समझिए, फ़ोटो देख के समझ लीजिए क्या होता है। ये होता है वीजीए केबल और ये होता है एचडीएमआई केबल। इसका पोर्ट देखिए, इसमें केबल तो एक ही रहता है, पोर्ट से मतलब ये है, ये जो होता है ये पोर्ट, इसको वीजीए केबल बोलते हैं। ये जो पोर्ट होता है इस टाइप का दिखेगा, इसको एचडीएमआई केबल बोलते हैं। पहले ज़माने में, मतलब पहले ज़माने का अभी तक यही लगता था, वीजीए लगता था। आज के डेट में आधुनिक युग में एचडीएमआई केबल आ गया है।
इससे कनेक्ट करते हैं, सीपीयू और कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। सीपीयू जो होता है कैबिनेट, उसमें एक तार कैबिनेट में लग जाएगा, ये एक मॉनिटर में लग जाएगा, तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। वही काम ये भी करता है, एक काम ये सीपीयू में लग जाएगा कैबिनेट में, और दूसरा वाला पोर्ट लग जाएगा मॉनिटर में, तो कनेक्शन जुड़ जाता है। ये यूएसबी है। यूएसबी तो आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल में जितना चार्जिंग लग रहता है एक साइड से यूएसबी ही रहता है, तो होता है यूएसबी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बस नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, बस पहचान रखिए आप। ये यूएसबी होता है। इसका भी जो कैबिनेट होता है उसमें पोर्ट दिया रहता है। ये होता है पावर केबल। जो हम लोग कैबिनेट है उसको पावर देना पड़ेगा ना, तो उसको पावर देने के लिए ये वाला पोर्ट लगता है कहाँ पर, कैबिनेट में। और ये वाला लगता है आपका सर्किट बोर्ड में। जो बोर्ड लगता है ना, बोर्ड जिसमें इलेक्ट्रिक रहती है, उसमें ये बोर्ड में लगा देंगे। और ये लगता है इसमें, मॉनिटर में भी लग जाता है और सीपीयू में भी लगता है। ये कैबिनेट में भी लगता है केबल, और सीपीयू मॉनिटर में भी लगता है, दोनों जगह लगता है इस केबल का यूज। पावर देने के लिए इसका यूज होता है। ये होता है कार्ड रीडर। इसका यूज करते हैं हम लोग इंटरनेट के लिए। जो ये यूएसबी टाइप का है, तो कैबिनेट में एक पोर्ट दिया रहेगा। पोर्ट मतलब एक छोटा सा छेद रहेगा उसमें लगाने के लिए, उसमें इसी यही साँचा लगेगा यूएसबी वाला, उसको लगा देंगे। और इसमें सिम लगता है, इस टाइप का रहता है ढांचा, और इसमें सिम लगा के यहाँ से अंदर धक्का देते हैं, सेट हो जाता है, तो आपका इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है। तो ये पहले थोड़े ज़माने में आता था इस टाइप का, मोडेम बोलते थे, कार्ड रीडर बोलते थे। अभी इस टाइप का आता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाईफाई के लिए होता है। इसको लगाएंगे तो आपके जैसे रूटर है या मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कराना है, तो कंप्यूटर आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। ये कीबोर्ड होता है, सबको पता है। आप लोग देखिए के बता सकते हैं कि, इसको देख के ही बता सकते हैं कि कीबोर्ड होता है ये होता है प्रिंटर, स्कैनर भी बोलते हैं इसको। कीबोर्ड में अगर इसकी खासियत जानेंगे तो कीबोर्ड भी बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोगों को नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में जानना है। तो नॉर्मल कीबोर्ड में लगभग 104 बटन होते हैं। जो मीडिया वाला कीबोर्ड होता है, सर्वर के लिए कीबोर्ड आ जाता है, उन सब का कीबोर्ड होता है, उसमें ज़्यादा सब होता है। किसी में 110, किसी में 104, इस टाइप का होता है। तो लेकिन नॉर्मल जो कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं उसमें लगभग 104 बटन मिलते हैं। कुछ साल पहले इसमें 84 बटन होते थे, लेकिन नहीं, अभी के डेट में 104 बटन होते हैं। जो मीडिया वाले होते हैं ना, या गेमिंग करते हैं जो, उनके लिए 110 115 के बीच में लगभग बटन की संख्या होती है। ये तो होता है प्रिंटर। इस दो काम होता है इसका। देखिए ये कीबोर्ड है, इसके ऊपर भी यूएसबी लगा है, इसको भी कैबिनेट में लगाने का जगह होता है, तो ये कैबिनेट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा कीबोर्ड आपका। ये होता है प्रिंटर होता है, आपको भी पता होगा। इसका कुछ अगर कंप्यूटर में कोई डाटा है उसको बाहर निकालना है, देखना है हमको, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से दूसरा केबल लगता है, एक प्रिंटर में लग जाता है, पीछे के साइड केबल लगता है और कैबिनेट में लग जाएगा। वहाँ से प्रिंट देंगे हम लोग, तो यहाँ से ये निकल जाएगा प्रिंट। या ये स्कैन भी कर सकते हैं। कोई बाहर चीज़, मान लीजिए पेपर है, इसको कंप्यूटर में अपने लेना चाहते हैं, तो यहाँ डाल के एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे स्कैन कर लेंगे तो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। ये SMPS, जैसा कि शुरू में ही आपको बताया मैंने कि हार्डवेयर का पार्ट होता है SMPS भी। SAPS बोले या पावर सप्लाई बोले, इसको दोनों चीज़ बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर के लिए इसका क्वालिटी ये होता है कि ये 220 वोल्ट, जैसे आप लोग AC देते हैं, कम हम लोग तो लाइट में लगा दिए 220 वोल्ट का, आप भी देखते हैं स्टेबलाइजर में 220 वोल्ट रखता है, 220 230, तो 220 वोल्ट इसको इनपुट देंगे अगर। देखिए यहाँ भी वही वाला केबल लगता था जो हम केबल दिखाए, ये वाला केबल देख रहे हैं, ये वाला केबल इसी में लगता है। ये कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे साइड निकला होता है, मेन सप्लाई यहीं पे देते हैं हम बस। तो यहाँ पे देंगे हम लोग सप्लाई 220 वोल्ट। तो इसका क्वालिटी ये होता है कि ये बहुत टाइप के मतलब आगे तार निकले होते हैं। आपको भविष्य में हम बहुत बढ़िया से बताएंगे, इसको खोल के बनाना भी सिखाएंगे, फिलहाल अभी बस पहचान बता रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि ये पोर्ट लगा रहता है बहुत सारा कनेक्शन देने के लिए हमारे मदरबोर्ड में। तो इसमें अलग अलग आता है, जैसे यहाँ पे AC हम लोग देते हैं सप्लाई, और इसका क्वालिटी ये होता है कि DC में कन्वर्ट करके निकलता है। और पूरे कंप्यूटर में मतलब
कैबिनेट में 12 वोल्ट मैक्सिमम सप्लाई चाहिए होता है, 12 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई चाहिए ही नहीं होता है। तो इसका क्वालिटी होता है 12 वोल्ट सप्लाई देता है, 220 एसी लेगा और डीसी में 12 वोल्ट की सप्लाई देगा मैक्सिमम। और बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो 2.5 वोल्ट पे चलते हैं, 3.5 वोल्ट पे चलते हैं, -12 से लेके +12 वोल्ट तक के बीच में इसकी क्षमता है कि ये सप्लाई देगा। जैसे इस बोर्ड में येलो वाला तार देखेंगे तो ये 12 वोल्ट देगा, रेड वाला देखेंगे तो 5 वोल्ट देगा। तो इसकी क्वालिटी है ये सब कुछ। आपको हम बताएंगे भविष्य में कैसे इसको क्या करना है, अभी बस पहचान कर लीजिए। ये डीवीडी रोम होता है, जो बताया आपको अभी शुरू में ही। डीवीडी रोम टाइप जो होता है ये भी सीपीयू कंप्यूटर में आपके कैबिनेट में लगा रहता है। इसमें सीडी का कैसेट डाल के और अंदर करके विंडोज़ डाल सकते हैं या कोई मूवी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। पहले ज़्यादा यूज होता था, अब कम होता है। ये मेन बोर्ड होता है जिसको हम मदर बोर्ड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मदर बोर्ड या मेन बोर्ड बोलते हैं। अभी कोई सामान इसमें लगा नहीं है तो इसीलिए मेन बोर्ड बोला जाता है। इसको देखेंगे तो मेन बोर्ड सारा का सारा यही कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर कुछ और नहीं, यही कंप्यूटर है मेन बोर्ड जो होता है। इस पे सारे कैबिनेट मतलब कंपोनेंट लगाए रहते हैं और सामान हम लोग लगा देते हैं ला के। जैसे यहाँ पे ला के हम लोग लगा देंगे क्या, सीपीयू। जो सीपीयू होता है प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, प्रोसेसर यहाँ लगा देंगे। देखिए ये रैम स्लॉट बना है, यहाँ पे रैम लगा देंगे। यहाँ पे जैसे ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, वीडियो कार्ड लगा सकते हैं, इस टाइप का यहाँ पे आपको स्लॉट बना है, उस स्लॉट में लगा दिया जाता है। देखिए पीछे, इसके पीछे ये दिया रहता है, यहाँ पे साउंड डाल के मतलब बाहर साउंड सुन सकते हैं। यहाँ पे जो मॉनिटर से कनेक्शन होता है, ये वाला मॉनिटर कनेक्शन हो गया, ये लैन पोर्ट हो गया ये वाला, जिससे हम लोग इंटरनेट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। ये माउस के लिए हो जाएगा, ये कीबोर्ड के लिए हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ होता है इसमें। भविष्य में इसी के बारे में पढ़ना ही है हम लोगों को, इसको डिटेल में पढ़ना है, एक है कि इसका कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, कौन सा चीज़ क्या शॉर्ट कहीं से शॉर्ट होगा तो कैसे सही करना है, इसके बारे में पढ़ा। अभी बस आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ कि हाँ आप इतना जानिए कि ये मेन बोर्ड होता है या मदर बोर्ड इसी को बोलते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ये सीपीयू का फैन हो गया, ये हो गया देखिए सीपीयू। सबसे पहले आप सीपीयू समझ लीजिए पहचान के लिए बस। इसको बोलते हैं प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको। अगर मार्केट में जाएंगे कि हमको प्रोसेसर चाहिए तो आपको यही निकाल के देगा। अब इस प्रोसेसर में बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कोर i3 हो गया, कोर i5 हो गया, कोर i7 हो गया, तमाम टाइप के इसमें प्रोसेसर हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा आपको मॉडल चाहिए। इसमें जनरेशन है। प्रोसेसर के बारे में जैसा कि बताया मैं आपको कि बस पहचान कर लीजिए, आगे इसका अगला वीडियो एकदम प्रोसेसर के बारे में ही होगा, कौन सा प्रोसेसर कैसे कब क्या हुआ सब कुछ। अभी बस पहचान कर लीजिए। ये प्रोसेसर होता है जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। इसको ठंडा करने के लिए चलेगा, इस पर सारा लोड इसी के ऊपर रहता है, सब कुछ प्रोसेसिंग यही करता है, इसीलिए बहुत लोड होता है इस पर। इसको ठंडा करने के लिए ये वाला फ़ैन इसके ऊपर माउंट किया गया रहता है। ये फ़ैन है ना, इसके ऊपर मदरबोर्ड में दिया रहता है जगह। जैसे ये है ना, यहाँ पे सीपीयू लग गया प्रोसेसर, ये 4 दिख रहा है आप, जगह दिया है, इसी के ऊपर फैन को कस देते हैं। ये वाला 1 2 3 और एक पीछे है 4, चारों को कस देंगे तो ये फैन चलता रहेगा। और ये हीट सिंक है, ये हीट सिंक है, ये इसमें से गर्मी अवशोषित करेगा और पंखा चलेगा तो गर्मी बाहर निकलेगा, तो ये ठंडा रहेगा और अच्छे से काम करेगा। ये रैम है, रैम को भी पहचान लीजिए, रैम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आगे, रैम को पहचान लीजिए बस आप। ये होता है रैम। रैम में मतलब मेमोरी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। एक होता है रैम, एक होता है रोम, यहाँ पे ओ हो जाएगा रोम, उसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। वो हमें कंप्यूटर में लगभग इनबिल्ट रहता है, अंदर ही रहता है, उसकी क्षमता बहुत कम होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत जगह दिखाया जाता है, जैसे कंप्यूटर चालू किए तो आप कुछ नहीं किए उस पर तभी लिख के आ जाएगा जिस कंपनी का कंप्यूटर है, कि डेल आ गया, सैमसंग आ गया, एप्पल आ गया, जो भी है आता है, जो लोगो आता है वो किस में रहता है सेट, रैम में नहीं रोम में सेट रहता है, वही रोम का काम है। कहीं भी आप देखेंगे ना तो जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे, दबाएंगे तो उसमें जितना नंबर दिखा देगा वो क्या किसका काम है, रोम का काम है। तो रोम का काम होता है रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं है। ये रैम है, इसका प्रयोग बहुत बढ़िया है। इससे कंप्यूटर का लगभग 50% हिस्सा मतलब समझिए कि सही खराब होता है,
अगर कंप्यूटर आपका ख़राब होता है 50% हिस्सा यही होता है ख़राब, ये ख़राब होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा आपका, कुछ भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे, खुद समझ जाएंगे इसकी कितनी महत्वपूर्ण है ये रैम है। तो जैसे ये थोड़ा पुराना रैम है, ये थोड़ा नया रैम है, इसमें बहुत DDR1 DDR2 DDR3 इस टाइप के नामकरण इनके किए गए हैं। आपको भविष्य में पता चलेगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। ये बेसिक क्लास है अभी हमारा, बस पहचान लीजिए कि रैम ऐसा होता है। इसमें एक नोच बना होता है ये वाला, जैसे खाली जगह है ना, यहाँ भी खाली जगह है, उसमें बैठाने के लिए जगह होता है। देखिए इसमें बैठाएंगे ना तो इसमें एक जगह होगा, यहाँ पे एक जगह होगा, यहाँ पे जैसे ये है ना नोच, उसी में फंस जाएगा और दबा देंगे दोनों तरफ से बैठ जाएगा बस रैम। ये पिन होती है, ये दिख रही ना, ये पिन होती है, ये रैम की पिन होती हैं। भविष्य में हम लोग बताएंगे, आपको बढ़िया से बताएंगे रैम क्या होता है और कैसे कौन सी इसमें कितनी पिन होती है, किस रैम में कितनी पिन होती है, सब कुछ बताने वाले हैं। अभी बस पहचानिए कि ये रैम ऐसा होता है, ये हार्ड डिस्क ऐसा होता है। हार्ड डिस्क जाएंगे मार्केट से ख़रीदने तो ऐसे दिखेगा आपको। ये बहुत सारी क्षमता का हो जाए, 320 GB का यहाँ दिखा रहा है, ये बहुत सारे 500 GB 1000 GB 1 TB, मतलब जितना, मतलब बहुत सारी क्षमता का रैम होता है, ये हार्ड डिस्क होता है। इसको उलट के देखेंगे तो ऐसा होता है, इसमें एक कैसेट लगा रहता है, इसके ऊपर ये रीड करने के लिए होता है। इसमें भी बहुत सारा पार्ट है, इसको खैर खोलेंगे नहीं, भविष्य में भी इसको हम खोलना नहीं सीखेंगे, क्योंकि इसको खोलने के बाद ये ख़राब हो जाता है, ये प्लेट इसका जो है ना ख़राब हो जाता है, तो इसको खोला नहीं जाता है। बस इतना समझिए कि ये हार्ड डिस्क होता है, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि ये कितना GB का है, कितना है। इसको हम लोग CPU में कैसे लगाया जाता है ये सब सिखाएंगे आपको, लेकिन ये नहीं सिखा पाएंगे कि ये इसको खोलना कैसे है, क्या करना है। इसको खोला नहीं जाता है, खोलेंगे ख़राब हो जाएगा। ये VGA कार्ड है, वीडियो ग्राफिक एरे है बोलते हैं जिसको फुल फॉर्म। तो ये वीडियो कार्ड है, यहाँ पे इसको पकड़, ये दिख रहा है स्लॉट ये वाला, इसको पकड़ के, इसको इधर साइड से पकड़ के इसको CPU में लगा दिया जाता है। ये पिन लगा है ना, उसमें माउंट हो जाता है और कनेक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको हम मिलते हैं रैम को लेकर, रैम या CPU दोनों में से कोई एक वीडियो पकड़ेंगे, उसको आपको डिटेल में बताएंगे। ये हमारा बेसिक क्लास था बस पहचान के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।